हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, एक होल्डर और 6 स्विच का बोर्ड कैसे बनाए। तो सॉकेट के लिए ये हमारी जगहें खाली हैं, जो ये हैं, ये सॉकेट लग जाएगी, इस पे सॉकेट और इस पे, तीनों पे सॉकेट लग जाएगी। तो इसको हम ग्लास के द्वारा तोड़ देंगे। तो ये हमारा ग्लास से टूट जाएगा इसी तरह से। तो यहाँ हमारा 3 सॉकेट लगेगा और एक होल्डर लगेगा और 5 स्विच लगेंगे, नीचे 5, एक ऊपर 6 स्विच लगेंगी। तो हम पहले सॉकेट लगाएंगे। तो सॉकेट ये हमारी लग गई। सॉकेट लगाने के बाद हम पेच लगाएंगे। पेच लगाकर हम इसको सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारी 3 सॉकेट लग गई। उसके बाद हमें एक होल्डर भी लगाना है। तो ये हमारा होल्डर है, इसे बोलते हैं सॉकेट होल्डर। तो सॉकेट होल्डर की जैसे स्विच लगता है उसी तरह से लगेगा। तो ये हमारे इसमें पेंच लगाना है। तो ये हम पेंच लगा दिए। उसके बाद दूसरा पेंच भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो ये हमारा पेंच लग गया। पेंच लगने के बाद इधर हमें टाइट करना होता है। तो ये हम टाइट कर ले रहे हैं स्क्रू पेच से। और ये हमारा दूसरा पेच लग गया। तो ये हमारा सॉकेट होल्डर लग गया। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 सॉकेट और 6 स्विच, एक होल्डर। और इसकी वायरिंग कैसे हम करें? तो पहले हम हमारे जो पेच ढीले हैं उनको पेच 10 के द्वारा हम सही से टाइट करेंगे। और उसके बाद ये हमारा पेंच ढीला है। ये हमारा टाइट हो गया। तो इसके बाद में हम इसकी वायरिंग कैसे करें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे 3 सॉकेट और एक होल्डर और 6 स्विच हैं। तो पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट को पेज के द्वारा हम ढीला करेंगे। उसके बाद ढीला करने के बाद हम वायर कटर से वायर कट करेंगे। और इसमें पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग हम ये हमारा वायर है, इतना हम इसके हिसाब से जितनी 5 स्विच के बराबर हम वायर कट करेंगे। वायर कट करने के बाद हम 5 स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे, जिसे हम नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। और ये हमारे 5 स्विच के बराबर नीचे वाले पॉइंट के हिसाब से हमने वायर कट कर लिया। और वायर कट करने के बाद 5 स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो ये हमारी 5 स्विच एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद इसको टेस्टर से हम सही से या पेचकस से छोटे वाले टाइट कर देंगे। तो ये हम नीचे वाले पॉइंट पे फेस की वायरिंग करने के बाद हमारा एक पॉइंट ये बचता है स्विच का। स्विच ऊपर भी है, तो इसमें हमें फेस देना है। तो हम इसी में से थोड़ा सा वायर कट कर लेंगे। वायर कट करने के बाद हम नीचे वाले पॉइंट में भी फेस की वायरिंग कर देंगे। तो पहले हम पेचकस से इसको ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद हम इसे टाइट कर देंगे। टाइट हो गया। और इसमें थोड़ा सा वायर निकाल लेंगे और इसे वायर को कट कर लेंगे कटर के द्वारा। ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई, ये बाहर निकल गया। उसके बाद हमें इसी तरह से न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग हम यहाँ से होल्डर से शुरू करेंगे और यहाँ सॉकेट तक मिलाना है। तो हम पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे अपने पीले वायर से। ये हमारा पीला वायर हो गया। हमने 2 वायर से इसलिए वायरिंग करके बताया कि आपको सही से कनेक्ट जानकारी हो। और ये हम होल्डर से होल्डर वाले पॉइंट से न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। इसके बाद ये हमारी दूसरा पॉइंट न्यूट्रल का है जो सॉकेट में है। और उसके बाद में हम इसको भी टाइट करेंगे। उसके बाद हमारा ये है सॉकेट, ये न्यूट्रल पॉइंट है।
ये हम दूसरी वाले सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में अब हमारा शेष एक सॉकेट बचा हुआ, तो इसमें भी हम यहीं से न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का यहीं से कनेक्शन हो गया। तो सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया। तो ये हमारा बोर्ड न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम न्यूट्रल का भी थोड़ा सा वायर बाहर के लिए कट कर ले रहे हैं। इसी में से होल्डर के पास से ही निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे से उतारेंगे तो काफी दूर हो जाएगा। तो हम इसी वक्त होल्डर का पॉइंट ढीला करके इसी में हम न्यूट्रल का भी वायर बाहर के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि जो दो वायर आएंगे बाहर से इसी वाले में एक न्यूट्रल और एक फेस में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद बोर्ड चालू हो जाएगा। तो ये हमारा एक न्यूट्रल और एक फेस हो गया। उसके बाद में हम इसका कनेक्शन करेंगे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। तो हम पहले होल्डर का ऊपर एक पॉइंट ढीला कर लेंगे, होल्डर से हम शुरू करेंगे। तो होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट में हम वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद हम इसको सही से टाइट करेंगे। तो ये हमारा टाइट हो गया। सही से टाइट करने से स्पार्क नहीं होता, इसीलिए हम इसको सही से टाइट किया। उसके बाद हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर होल्डर का कनेक्शन देंगे। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट ये हमारा है, इसको हम थोड़ा सा ढीला कर लिए। ढीला करने के बाद हम इसे इस तरह से टाइट कर दिया। तो ये हमारा हो गया होल्डर का कनेक्शन। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है सॉकेट का। तो सॉकेट का हम पहले सॉकेट का कनेक्शन, ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट का हम पहले पेच ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद हम इसको सही से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है, स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें हम लगाएंगे। तो ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हम ढीला किए, और ढीला करने के बाद फिर हम इसको सही से टाइट कर दिए। तो ये हमारा ये वाली सॉकेट का कनेक्शन होगा। इसी तरह से हम आगे भी जो दूसरी वाली सॉकेट है हमारी, इसको भी हम ढीला करेंगे। हमने ये ढीला किया और ये हम इसको सही से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन देंगे। ये रहा हमारा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमने इसको सही से टाइट कर दिया। उसके बाद में अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है सॉकेट का। तो ये सॉकेट का हम यहाँ से एक वायर लगा के टाइट कर दिए, और उसके बाद में स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको भी हम हल्का से ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद वायर कटर से हम इसको वायर थोड़ा कट करेंगे। कट करने के बाद हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा देंगे। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 सॉकेट, 6 स्विच, 1 होल्डर। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 सॉकेट, 1 होल्डर और 6 स्विच का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। हमने पहले नीचे वाले पॉइंट में 5 स्विच को कनेक्ट किया। उसके बाद वायर लेके जाकर यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था स्विच का, उससे कनेक्ट करके हमने फेस बाहर निकाल दिया। उसके बाद में फिर हमने न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ से शुरू की। ये फिर न्यूट्रल पॉइंट, फिर ये न्यूट्रल पॉइंट, फिर ये वाला न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद एक वायर यहाँ पे बाहर निकाल दिया। इसी तरह से हम जो स्विच और होल्डर का कनेक्शन किया स्विच से, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से होल्डर के बगल वाले पॉइंट पे। इसी तरह से हम यहाँ भी किए स्विच के सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट। इसी तरह से यहाँ भी हमने किया सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, फिर ये वाली सॉकेट के ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट। इस वीडियो में हमने आज आपको बताया 3 सॉकेट, 1 होल्डर और 6 स्विच का कनेक्शन करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, और उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देंगे होल्डर लगा के। तो ये हमने होल्डर लगाया। यहाँ पे होल्डर लगाने के बाद हम इसको अब स्विच के द्वारा टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा बल्ब जल गया, और ये हमारा बल्ब जल गया। इसके बाद हम यहीं से ऑफ कर देंगे, ऑफ भी हो जाता। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 सॉकेट, 6 स्विच और 1 होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, और वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी वायरिंग सही से समझ में आए।